हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स का मैसेज, डिवाइन का मैसेज, एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है, आज के इस रीडिंग हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। देखो, चैनल मैसेज भी हो सकता है ये आपको। मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स बहुत सारे क्वेश्चन के लिए रेडी बैठे हैं, पर उनको मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। देखो, लाइव स्ट्रीम में लेके आती हूँ वन डे बिफोर के वन डे बाद, और मैं कह रही थी कि डेली मैं लाइव स्ट्रीम लेके आऊँगी, पर मुझे कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। मैं 3 घंटे तक आपकी रीडिंग करती हूँ। 60 मेंबर्स की रीडिंग में 3 आवर्स करती हूँ और उसमें मुझे सिर्फ 5 या 6 मेंबर्स जो है मुझे कमेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है व्यूअर्स जो है ओनली रीडिंग के लिए मेरे पास आते हैं। अगर आपको कमेंट देना है, मुझको फीडबैक देना है, आपके रीडिंग में आपको आंसर करेक्ट मिले हैं या नहीं, आपको एंजल गाइडेंस करेक्ट मिली है या नहीं, आपको रेजोनेट हुई है या नहीं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट देंगे तभी मैं आपके साथ में कनेक्शन बना के रखूँगी। अगर आप मुझे कमेंट नहीं देंगे तो मुझे फिर दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। आपको फ्री रीडिंग मिल रही है, लाइक तो करते हो रीडिंग के लिए, पर कमेंट देने के लिए आगे पीछे होते हो। इसके वजह से 2-3 दिन मैंने रीडिंग लाइव स्ट्रीम नहीं लेके आई हूँ, इसलिए सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरे लिए वेटिंग में है, मुझे डेली कमेंट करते हैं मेरे व्यूज़ सब्सक्राइब को, मैं माफ़ी मांगती हूँ। लाइव स्ट्रीम पे नहीं आ सकी हूँ, पर उससे ज़्यादा मुझे दुख भी होता है कि इतनी रीडिंग करने के बाद में भी कमेंट कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी यूनिवर्स जैसा चाहे वैसा तो मैं आगे बढ़ती हुई रहूँगी। शायद आगे क्या होता है देखेंगे। लाइव स्ट्रीम लेके आऊँगी आपके लिए, उसमें भी कितने कमेंट मिलेंगे देखूँगी, उसके बाद में डिसीजन लूँगी। अभी आज का जो टॉपिक है यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। देखो, आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी अभी निकल जा सकती है, क्योंकि भगवान का मैसेज है आपको। भगवान यही चाहते हैं कि आप जितना भी प्रेयर करते हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर अभी आपके पास आने के लिए रेडी है, क्योंकि उनका जो काम है कंप्लीट हो गया है। उनका कहना यही है कि थोड़े दिनों के बाद में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, पर तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो माफ़ी मांगने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और तुम्हारी जो गलती है वो गलती के ऊपर भी मैं पर्दा डाल के हम दोनों की ज़िंदगी फिर से बसाने की कोशिश करूँगा। मतलब देखो, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी पास्ट लाइफ में हुआ है, शायद आपके लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, या एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होंगे, या कुछ ऐसे डाउट आप दोनों के बीच में होंगे जो आप एक दूसरे के ऊपर थर्ड पार्टी को लेके परेशान होंगे, और इसी वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं। पर अभी उनको पता चल गया है
कि आपका प्यार उनको कितना इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आएंगे, बस आपको देखने के लिए नहीं, आपके साथ में समझौता करने के लिए। उनका ये कहना है कि तुम मेरी गलती को माफ़ कर दो और मैं भी तुम्हारे गलती को माफ़ कर दूंगा, क्योंकि हमारी लाइफ अभी सक्सेस होगी। ऐसा आपके पार्टनर को इंट्यूशन हो रहा है। उनको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से उनको मिलती जा रही है, क्योंकि देखो ये जो मेजर अरखाना का कार्ड है ये सही है। आप दोनों का जो प्यार है, या आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो, आप दोनों आगे की जर्नी में अभी सक्सेसफुली होने वाले हो। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी कन्फ्यूज़ी थी वो कन्फ्यूज़ी चली गई है। आपके पार्टनर का दिल साफ हो गया है। उनको ऐसा लग रहा था कई दिनों से कि मेरी जो पार्टनर है ईगोस्टिक है, मेरे ऊपर थोड़ा सा वो प्यार नहीं दिखा रही है, उसको बहुत ईगो है, और इसी वजह से ही वो आपको छोड़ के आपसे दूर चले गए थे। वो यही दिखा रहे थे कि तुम मेरे से प्यार करना चाहती थी, पर फिर भी मैंने थर्ड पार्टी अपना ली, थर्ड पार्टी के साथ में प्यार बसा लिया है। वो सिर्फ उनका दिखावा था, आपको दिखाने के लिए। सही बात यही है कि वो आपको बहुत चाहते हैं और आपकी तरफ से प्यार बढ़ जाए, इसी वजह से ही वो आपको भी उतना ही दिल देने के लिए रेडी है जितना जितना उनकी चाहत है, क्योंकि पार्टनर उनके साथ था या नहीं था ये उनको ही पता, पर वो कुछ न कुछ आपको सबक सिखाने के लिए वो आपसे दूर चले गए हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर डाउट ले रहे थे और उन्होंने भी आपके ऊपर डाउट लिया है। कुछ ऐसे आप दोनों सफरेशन में थे और उसके वजह से ही आपके पार्टनर दूर चले गए हैं। पर जब से आपकी जो लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है, आपका प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंतज़ार आप उनका बहुत सारा करते जा रहे हो, उनके ऊपर प्यार दिखाते जा रहे हो, और इसी पॉजिटिव वाइब्स के वजह से उनमें फिर से एक उमंग आ चुकी है। उनको यही लगता है कि मैं अभी मेरे पार्टनर के पास चला जाऊँ। उसको बहुत दिन से मैं देखा नहीं हूँ, सोच रहा हूँ थोड़े दिन उसके पास रह के उसका जो प्रस्ताव है, मतलब कई दिनों से वो मुझे फ़ोन कॉल कर रही है यूनिवर्स द्वारा, मतलब यूनिवर्स उनको साइगल कर रहा है कि तुम्हारी पार्टनर इंतज़ार कर रही है कब से, तुम अभी चले जाओ अपने पार्टनर के पास। और वो यही देखने के लिए आ रहे हैं कि मेरी पार्टनर चेंज हो गई या नहीं, या मैं चेंज हो गया या नहीं। हमारे दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़ी बातें हैं अगर दूर हो गई है तो हम दोनों फिर से एक होंगे, और हमारे बीच में कोई भी थर्ड पार्टी चली गई होगी तो हमारी ज़िंदगी अभी बेहतर होगी। उनमें उनके दिल में डाउट है, पर वो डाउट क्लियर करने का काम आपको करना है, क्योंकि देखो वो भी बहुत सालों से रास्ता देख रहे थे आपका। उनका कहना भी है यही था कि जब तुम्हारे पास में कोई नहीं रहेगा तब तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारी ज़िंदगी सफल बना के चला जाऊंगा। मतलब उनका कहना यही है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी के संग हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे ऐसे ही शरारत करते हुए नज़र आती हो और मैंने भी यही काम तुम्हारे साथ किया है,
क्योंकि तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास जितना भी एटीट्यूड है उतना एटीट्यूड मैं भी दिखाना चाहता हूँ। देखो, गलत मत समझो, क्योंकि ये जो रेजोनेट जिसको हो रहा है वही इसके मैसेजेस ले। ये ना समझे कि हमारे पार्टनर एटीट्यूड है या आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रीडिंग में जो दिखाई दे रहा है, जो मैसेजेस पिक हो रहे हैं, वही एक्सप्रेस करने का काम हम कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि वो आपके पास अभी लगभग 6 हफ्ते तक चलते हुए आ रहे हैं। मतलब 6 हफ्ते तक वो आपके पास आएंगे और आपसे समझौता करेंगे। शायद आपकी शादी अगर रुक चुकी है तो शादी का प्रस्ताव भी वो लेके आएंगे, क्योंकि उनका प्यार अभी ज़्यादा हो गया है आपके ऊपर, और वो चाहते हैं कि मेरे साथ एक इंसाफ करो। अगर तुम मेरी हो तो मेरे साथ रहो, अगर तुम किसी की हो चुकी हो तो मुझे नामंजूरी दे दो। मतलब मुझे कह दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें अगर चाहिए तो दूसरी शादी तुम कर सकते हो। ऐसा तुम कहने के बाद मैं भी थोड़ा आज़ाद हो जाऊँगा और तुम्हारे ऊपर से जो विश्वास मैंने रखा था वो निकाल के फिर से एक नई ज़िंदगी बसाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पार्टनर का कहना यही है कि मुझे एक रास्ता मिल चुका है, क्योंकि उसकी जो इंट्यूशन है यही कहती है कि मुझे अभी थोड़े से आगे बढ़ना चाहिए। फॉरगिवनेस करने के बाद में इंट्यूशन यही कहती है कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है, तभी जाके तुमने मुझे बुलाया है। अगर तुम माफ़ी मांगती तो शायद मैं भी तुम्हें बुलाता था, पर तुमने ये काम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा ईगो है और तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस करोगी या नहीं, ये मुझे डाउट है। थोड़े दिनों के बाद में फिर से तुम मेरे साथ गलत तरीका आजमाओगी तो शायद मेरी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम सही हो तो शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारी ज़िंदगी फिर से खतरे में आ सकती है। हम दोनों फिर से अलग जा सकते हैं या सेपरेशन में जा सकते हैं। इसलिए तुम सही डिसीजन लेके मुझे मैसेज करो, फ़ोन कॉल करो, ताकि मैं तुम्हारे पास लौट के आ जाऊँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही चाहता है कि आपके पार्टनर भी सोचते हैं, उनको बहुत सारी सोच है आपके लिए। उनका कहना यही है कि तुम शायद सही हो सकती हो, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती हो तो शायद तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे चाहती हो तो मुझे थोड़ा सा अविश्वास मत दिखाओ, मेरे लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव वाइब्स भेजो, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट रखूं, विश्वास रखूं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कई दिनों से तुम्हारे कुछ मैसेजेस पाने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी अकेला हूँ। मेरी ज़िंदगी भी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है। मैं आने के बाद तुम्हें हर मुसीबत का सामना मैंने कैसे किया है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में फिर से
कुछ ना कुछ ऐसे दिन दिखाओ जिसके वजह से हम दोनों आगे बढ़ेंगे और अपनी जो ज़िंदगी है वो सफलता पाने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपको, वो भी आपके पास आना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब हम दोनों की ज़िंदगी फिर से बसेगी, हम फिर से एक हो जाएंगे, हम दोनों के बीच में फिर से प्यार दिखाई देगा। वो भी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अभी उनको रहा नहीं जा रहा है आपके बिना। क्योंकि आपने जितना भी उनको चाहा है, प्यार किया है, वो यूनिवर्स ने उनके पास सेंड किया है। थोड़े दिनों के बाद में वो कॉल करेंगे, तब मैं उनको कुछ कहूँगी, ऐसा आपका कहना है। तो ये बात आप छोड़ दो। थोड़ा सा उनके ऊपर अगर नाराज़ हो तो आपको भी थोड़ा सा प्यार दिखाना होगा और उनको बुलाना होगा। शायद आपके जो पार्टनर है 3 दिन के बाद में आपको कुछ न कुछ मैसेज, फ़ोन कॉल या आपकी ज़िंदगी फिर से कुछ न कुछ ऐसे रंगमंच में आएगी जो आप दोनों का प्यार फिर से उमड़ आएगा। मतलब फिर से दोनों प्यार करने लगेंगे। दोनों फिर से, जितने भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो चली जाएगी। शायद दोनों भी इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को, तो दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी है तो निकल जाएगी, या कन्फ्यूजी है तो वो भी अपने आप मिट जाएगी। कुछ ऐसी बातें हैं वो दिखाई नहीं देती, पर यूनिवर्स उसको काबू में लेके आता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही है। आप सही तरीके से भगवान से हक मांगते हो, तो आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए रेडी हो चुके हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम जितने भी पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास भेजते हो, उतना ही मैं तैयार हो रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारा दुख दर्द बांटने के लिए। देखते हैं अभी एनर्जीज क्या कहती है। आपके जो पार्टनर है, देखो ये जो रीडिंग होने वाली है, हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन को रेजोनेट होगी, या डिवाइन फेमिनल को भी रेजोनेट हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन के पार्टनर बाहर चले गए हैं, मतलब डिवाइन फेमिनल उनको छोड़ के चली गई है, तो उनको रेजोनेट होगी। या डिवाइन फेमिनल को डिवाइन मैस्कुलिन छोड़ के गए हैं, तो उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। जिनको भी रेजोनेट हो गई है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 1 जून से मेरा एंजल वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, उसमें ज्वाइन करें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी ब्लॉक से दूर हो जाए, आपके पार्टनर का प्यार मिले। उसमें भी बहुत सारे कर्मा हीलिंग के प्रोसेस है, और आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, फैमिली की हीलिंग कर सकते हैं। जो चाहिए ब्लेसिंग भगवान से आप मांग सकते हो, उतनी कैपेसिटी आप में आ सकती है। देखो, एंजल्स ऑफ बैलेंस, ये जो कार्ड कह रहा है आप दोनों को बैलेंस कर रहा है यूनिवर्स। आप दोनों के बीच में प्यार बना के रखा है यूनिवर्स। आप दोनों चाहने के बाद में भी दूर चले गए। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को इग्नोर करते थे। कहते थे कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम मुझे चाहती नहीं हो या चाहता नहीं हो।
और इसी वजह से आप दोनों के बीच में फासले बन गए। पर उन फासलों को नज़दीक लाने का काम कर रहा था यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स। और इसी वजह से एंजल्स यही चाहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जिसके वजह से आप दूर चले गए थे, वही एंजल्स आपको नज़दीक लेके आए हैं। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है और अभी आप एक नया लाइफ में एंट्री करने वाले हो जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। प्यार, मोहब्बत, और आप खुशी से नहीं समाओगे। इतना प्यार आपको मिलेगा आपके पार्टनर से, क्योंकि आप में इतना पेशेंस है। और पेशेंस के बाद में भी आपकी ज़िंदगी अभी एक नया मोड़ लेने वाली है। उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने, आपके पार्टनर के साथ में आप खुश रहे। उसके लिए आपने जो कुछ भी टाइम अपने एंजल के साथ में बिताया है, मतलब आप यूनिवर्स को हेल्प मांगते रहे, भगवान की ब्लेसिंग लेते रहे और कहते रहे कि मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इसी वजह से वही पेशेंस नज़रअंदाज करते हुए आपके एंजल ने आपके पार्टनर की चाहत आपको बढ़ा दी है और आपको सब कुछ देने का वायदा उन्होंने किया था, वो आपके पास आ चुका है। मतलब आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है एंजल की, बस इतना मानो। क्योंकि जो पेशेंस आपने दिखाया है, वो टाइम अभी आने वाले दिनों में आपके जो पार्टनर के साथ में संबंध है, कनेक्शन क्लियर होगा और आप दोनों में प्यार बना के रखेगा यूनिवर्स, डिवाइन। क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी बेहतर बनेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो सच्ची चाहत है वो अभी रंग लाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बसाओगे। देखो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है, बस इतना मानो। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी वो चली गई है और थोड़े दिनों के बाद में आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपकी देवी देवता और भगवान आपके ऊपर नाराज़ थे या आपको ब्लेसिंग कर रहे थे। क्योंकि आपके जो भगवान है आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपसे लेने की उम्मीद उनमें नहीं है। इसलिए उनका कहना यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो तुम ले लो, पर हमें बस भक्ति भाव से मानो, विश्वास करो, तभी जाके तुमको धन, संपत्ति और प्यार मिल जाएगा। देखते हैं एंजल्स क्या क्या गाइडेंस देते हैं आपको। देखो, बहुत सारे एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, इतना मानो। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी और आप जो ज़िंदगी मांग रहे हो वो ज़िंदगी आपको मिलने वाली है आने वाले दिनों में। आप सोचोगे भी नहीं कि आपका प्यार आपको लौट के मिल रहा है। वो आज न कल
आपके साथ में आगे बढ़ने वाला है। आपका परिवार सुखी परिवार होगा। आप दोनों की प्यारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी और आप आपके ज़िंदगी में एंट्री कर पाओगे, क्योंकि रिकवरी हो गई है आपकी। आप दोनों को ब्लेसिंग मिल चुकी है। आप दोनों की ज़िंदगी में जो कुछ भी निगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है और आप अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी सुख समाधान से ज़िंदगी बिताने वाले हो, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए बहुत सारा खुशी के पल लेके आने वाला है। क्योंकि आप चाहते हो खुशी के पल हमारे ज़िंदगी में है या नहीं, पर ये बातें आप छोड़ दो। आने वाले साल में बहुत सारी खुशियाँ, शायद आपके जो कुछ भी ड्रीम है वो सक्सेस होंगे और आपके फैमिली के साथ में आप एक नई ज़िंदगी बसाने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि इंट्यूशन लेवल के ऊपर काम किया जाए तो इंट्यूशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और आपको जो लगेगा वो होगा। आपको जो चाहिए आप यूनिवर्स से मांगो, आपको मिलता ही जाएगा, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ में है और आप एंजल के ऊपर विश्वास करते हो। इसी वजह से एंजल्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये रीडिंग जो आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। कल के दिन फिर से मिलेंगे हम एक न्यू लाइव स्ट्रीम में। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करते जाइए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू वेरी मच।